आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि परीक्षा में अच्छा नंबर लेने के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन काम देगा। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो ये प्रश्न वन लाइनर बताया जाएगा, कम समय में ज़्यादा प्रश्न आज आप लोग याद करने वाला है। वन लाइनर तो की तरह बताया जाएगा, लेंदी नहीं होगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि अरबिका किस प्रकार की फसल है। अरबिका किस प्रकार की फसल है। देखिए, अरबिका जो है वो कॉफ़ी का फसल है। अरबिका कॉफ़ी का फसल है। वन लाइनर बताया जाएगा कम समय में। दूसरा प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है। तो हीराकुंड परियोजना जो है, हीरा महान होता है, ये महानदी पर होता है। इसका ट्रिक होता है हीरा महान होता है, यानी हीरा महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना स्थित है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है। लूनी नदी का प्रवाह की दिशा क्या है। तो लूनी नदी का प्रवाह की दिशा पश्चिम में होता है। लूनी नदी का प्रवाह की दिशा पश्चिम में होता है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक प्रदूषित कौन सा है। तो भारत में पूछे तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी है। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में स्थित है। पानीपत, देखिए पानीपत जो है वो हरियाणा में है और वहीं पर तेल शोधन केंद्र स्थित है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। देखिए, नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। आगे क्वेश्चन है, कल्पक्कम किस राज्य में है। ये सारा प्रश्न को आप लोग को याद कर लेना है। कल्पक्कम जो नाभिकीय जो केंद्र है वो कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस सेशन को आप लोग को लाइक करते चलना है और इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, जितना भी जेनेवा में मुख्यालय है उसका मैंने ट्रिक आप लोग को दूसरे चैनल पर दिया है, तो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि जेनेवा में कौन कौन सा मुख्यालय है, उसका मैंने ट्रिक दिया है। किस संघ का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। किस संघ का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ओपेक किससे संबंधित है। तो ओपेक संघ जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। सारा वन लाइनर प्रश्न आज आप लोग को बताया जा रहा है। नदी के सहारे बसा किस गांव प्रतिरूप में आता है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है। तो ये रेखीय प्रकार में नदी के सहारे बसा गांव प्रतिरूप में आता है। निम्नलिखित प्रदेशों में से सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती कहाँ है। निम्नलिखित प्रदेशों में से सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती कहाँ है। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। किसे सांस्कृतिक नगर माना गया है। तो इसमें से मक्का को सांस्कृतिक नगर माना गया है। मानव विकास सूचकांक HDI को किसने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक HDI को किसने विकसित किया था। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। निम्न देशों में से लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किस में है। किस देशों में लिंग अनुपात यानी पुरुषों से अधिक जनसंख्या महिलाओं की है। तो सबसे ज़्यादा जो है लटाविया में पुरुषों से महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या है। विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या है। तो विकास का सर्वोत्तम संकेतक गुण में धनात्मक परिवर्तन आना विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो देखिए,
चारण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। निम्न में से कौन रोपण फसल है, यानी कौन सा रोपण फसल है, तो इसमें से चाय जो है चाय रोपण फसल है। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ रही? सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल डेनमार्क के देश में सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो स्वामित्व जो है पूंजीवादी में व्यक्तिगत होता है। निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? कौन जो है वो अम्ल वर्षा का कौन सा कारण है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण? तो अम्ल वर्षा जो कहे तो वायु प्रदूषण आंसर होगा। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसमें से क्षेत्र विशेष का विकास का उपगम प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, यानी वायु से कौन नहीं फैलता है? तो इसमें से अतिसार रोग जो है वो वायु से नहीं फैलता है। पारादीप पतन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? पारादीप पतन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी जो है वो पारादीप पतन पर स्थित है। तूतीकोरिन पतन कहाँ अवस्थित है? तूतीकोरिन पतन कहाँ अवस्थित है? देखिए तूतीकोरिन जो है वह तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन पतन स्थित है। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये जो है वो अपना बिहार के हाजीपुर में है, जो वैशाली जिला में पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ITDP का पूर्ण रूप क्या होता है? ITDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम ITDP का फुल फॉर्म होता है। गैरीसन नगर का संबंध किससे है? गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो गैरीसन नगर का संबंध जो है वो छावनी से है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो देखिए ग्रामीण लगा रहेगा तो आप लोग को प्राथमिक क्रियाकलाप करना है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा कौन सी है? भारत में पुरुष प्रवास है, पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा कौन सी है? देखिए पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है गांव से नगर की ओर काम के तलाश में पुरुष की प्रवास की धारा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? देखिए किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी काम करने के लिए इस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में लोग जाते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। निम्न में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारण नहीं है। तो रहन सहन की दशाएं जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारण नहीं है। वनस्पति वन आधारित उद्योग कौन सा है? वन आधारित उद्योग कौन सा है? तो कागज उद्योग जो है, कागज उद्योग जो है वन आधारित उद्योग है, क्योंकि लकड़ी से ही कागज बनता है। विश्व में सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? विश्व में सघनतम रेल क्षेत्र जो है यूरोप में पाया जाता है। आबादान किसका उदाहरण है? आबादान जो जगह है वो किसका उदाहरण है? तो तेल पतन का आबादान उदाहरण है। नागासाकी किसका उदाहरण है? देखिए नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पर बम पटका गया था, जो पहला बम था जो लिटिल बॉय के नाम से जाना गया 6 अगस्त को, इसलिए यहाँ पर मत्स्य पतन का उदाहरण नागासाकी है। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? तो देखिए इसको लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, भूल से आप लोग याद रखिएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर से लाल सागर।
उत्तर पूर्व अमेरिका और पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए कौन सा मार्ग उपयोग किया जाता है? देखिए, उत्तर पूर्व अमेरिका और पश्चिम यूरोप के लिए व्यापार के लिए कौन सा मार्ग उपयोग किया जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है। बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बक्साइट में उड़ीसा अग्रणी राज्य है। गुरु महिषनी खान किस खनिज से संबंधित है? गुरु महिषनी खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये लौह अयस्क से गुरु महिषनी खान संबंधित है। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? कौन है जो धात्विक खनिज है? तो लोह अयस्क, तांबा, मैग्नीज सभी। ऑल ऑफ दी, जहाँ देखिए आप लोग को ऑल ऑफ दीज ही करना है, तो इसमें से सभी जो हैं वो धात्विक खनिज हैं। भद्रावती किससे संबंधित है? भद्रावती किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से भद्रावती संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर भद्रावती लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ट्राम्बे किस राज्य में है? ट्राम्बे किस राज्य में है? तो ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। बोकारो इस्पात केंद्र किस प्रकार का है? बोकारो इस्पात केंद्र किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये देखिए, बोकारो पूछे तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो इस्पात केंद्र है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर को कहा जाता है? कोयम्बटूर को, चेन्नई को, बेंगलुरु को और हैदराबाद को। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अपना IQ लेवल चेक कीजिए कि आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कौन सा नगर को कहा जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? देखिए, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? तो गोवा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? कहाँ पर अयस्क नहीं पाया जाता है? झरिया, रानीगंज, खेतड़ी और पटना। तो खनन नगर नहीं है, तो पटना जो है वो खनन नगर नहीं है। रोहतक किसका उदाहरण है? रोहतक जो हरियाणा में स्थित है, रोहतक सैटेलाइट शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।